विश्वास, आस्था और प्रेम का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कुंभन दास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त। कुंभन दास जी वो हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में लड्डू गोपाल घर घर में है। लड्डू गोपाल का जो ये विग्रह है आज इसलिए घर में है क्योंकि सबसे पहले लड्डू गोपाल ने भोग लगाया था कुंभन दास जी के यहां। कुंभन दास जी गोवर्धन की तलैटी में रहते थे। वहां श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी से बेहद प्यार करते थे, उनसे बातें करते थे। श्रीनाथ जी उन्हें साक्षात दिखाई देते थे, उनसे बातें होती थी। भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो विश्वास का संबंध है, प्रेम का संबंध है। जब भक्त के पास विश्वास के नेत्र आ जाते हैं तो उसे भगवान साक्षात दिखाई देते हैं। जब ऐसा हृदय हो जाता है जिसमें विश्वास परिपूर्ण होता है तो भक्त की भगवान से बातें होती हैं। कुंभन दास जी की भगवान से बातें होती थी। कुंभन दास जी रोज भगवान से बात करते थे। तो श्रीनाथ जी के पास गए। श्रीनाथ जी से बोले, क्या हुआ ठाकुर जी, आज ये मुंह क्यों फुला रखा है, क्या बात हुई? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। ठाकुर जी बोले, कुंभन, माखन खाने का बड़ा मन कर रहा है, माखन खाना है। तो कुंभन जी बोले कि इसमें उदास होने की बात क्या है, माखन ले आते हैं, माखन खा लेना। ठाकुर जी बोले, नहीं, माखन एक गोपी के यहां से खाना है, वहां जाकर खाना है, ऐसे नहीं खाना। कुंभन जी बोले, किस गोपी के यहां से? ठाकुर जी बोले, एक गोपी रोज मंदिर आती है, आकर के कहती है, कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। तो सोचा आज चलते हैं उसके घर पर और चुपचाप जाकर के वहां से हांडी से माखन चुराएंगे और माखन खाएंगे। तुम चलोगे साथ में? कुंभन दास जी बोले, भगवान कैसी बात कर रहे हैं, हम किसी के घर छुप कर जाएंगे, पकड़े गए तो लोग क्या कहेंगे? ठाकुर जी बोले कि आज कोई नहीं है उस गोपी के घर, उनके यहां शादी है, सब बारात में गए, तो सब गोपियां ही हैं वहां पर। जब किसी के यहां शादी होती है तो सब बारात में चले जाते हैं, घर में महिलाएं रह जाती। तो ठाकुर जी बोले, आज सारी गोपियां हैं वहां पर, चुपचाप पीछे से घुसेंगे, माखन खाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो कुंभन जी बोले कि आप तो भाग लोगे, लेकिन मेरा शरीर देख रहे हो, बूढ़ा होता जा रहा हूं, भाग नहीं पाऊंगा, पकड़े गए तो फिर क्या करेंगे? ठाकुर जी बोले कि अब पकड़े गए तो फिर देख लेंगे जो होगा, तुम क्यों चिंता करते हो? और नहीं पकड़े गए तो चुपचाप माखन खा करके आ जाएंगे। तो कुंभन जी बोले कि ठीक है ठाकुर जी, चलो फिर चलते हैं। मेरे कन्हैया का इतना मन कर रहा है माखन खाने का, तो जरूर जाना पड़ेगा। और कुंभन दास जी और ठाकुर जी चल पड़े माखन चोरी करने। उस गोपी के घर पहुंचे। घर के पीछे के रास्ते से एक छोटी सी दीवार थी। ठाकुर जी कुंभन जी से बोले कि कुंभन, तुम्हारा कद ऊंचा है, पहले तुम अंदर घुसो। कुंभन जी बोले कि ठीक है, पहले मैं घुस जाता हूं। ठाकुर जी बोले कि रुको रुको, मुझे भी उठा करके ऊपर खड़ा करो। अब कुंभन दास जी ठाकुर जी को दीवार पर खड़ा कर रहे हैं। कुंभन जी अंदर घुसते हैं, फिर ठाकुर जी को लेते हैं, ठाकुर जी अंदर घुसते हैं, चोरी छिपे उस कमरे में जाते हैं जहां माखन रखा है। कमरे में अंधेरा है। अब माखन तो ऐसी चीज है, ठाकुर जी अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। दबे पांव कुंभन जी और ठाकुर जी कमरे में घुसे।
माखन की हांडी देखी, हांडी से माखन निकाला और बड़े चाव से ठाकुर जी खा रहे हैं, कुंभन जी देख रहे हैं। और ठाकुर जी बीच बीच में कुंभन जी को भी अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं। कुंभन जी की मूछें, कुंभन जी के होठ, कुंभन जी का मुंह सारा माखन में भर गया है। ठाकुर जी का भी सुंदर मुख सारा माखन में भर गया है। दोनों माखन बड़े चाव से खा रहे हैं। जब माखन चाव से खा रहे हैं तो ठाकुर जी उछल करके देख रहे हैं दूसरी हांडी को तोड़ने के लिए। कुंभन जी के कंधे पर चढ़ते हैं, देखते हैं बाहर चारपाई पर एक वृद्धा सो रही है, थोड़ी सी आंखें खुली हुई है। उसका हाथ जो है पहले पेट पर था, फिर फैल गया है जैसे वो माखन मांग रही हो। तो ठाकुर जी कुंभन जी को कहते हैं, सुनो, बाहर एक वृद्धा है, माखन मांग रही है, जाओ दे दो उसे माखन। कुंभन जी कहते हैं कि नहीं नहीं, पागल हो क्या? अरे ठाकुर जी, हम पकड़े गए तो, उसको हम देने गए और लेने के देने पड़ गए तो चुपचाप माखन खाओ और चलो यहां से। ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, जैसे हमारा मन माखन खाने को कर रहा था, हो सकता है उसका भी मन कर रहा हो। कुंभन, उसने हाथ फैलाया है, जाकर के माखन दो उसे। अब ठाकुर जी की बात को कुंभन जी कैसे मना करें? माखन लिया, उस वृद्धा के पास गए। वो चारपाई पर लेटी हुई है, हाथ फैला हुआ है, एक तरफ लटका हुआ है। माखन को उस वृद्धा के हाथ में रखा। ठंडा ठंडा माखन जब वृद्धा को महसूस हुआ, एकदम से चौंक करके खड़ी हो गई। कुंभन जी को देख करके चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर, देखो घर में चोर घुस आए हैं, चोर घुस आए हैं। जैसे ही वृद्धा चिल्लाई, सारी गोपियां दौड़ कर आई, भाग कर आई। अब कुंभन जी भागे कमरे की तरफ। ठाकुर जी ने अंदर आवाज सुनी और ठाकुर जी दीवार से कूद करके भाग गए। कुंभन जी पकड़े गए। कमरे में अंधेरा था। सब गोपियों ने मिलकर कुंभन जी की पिटाई कर डाली। इतने में एक गोपी ने रोशनी का इंतजाम किया, अंदर आई और देखा, अरे ये तो कुंभन जी हैं, सिद्ध संत हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, और इनका मुख पूरा माखन से भरा हुआ है। मूंछों पर माखन लगा हुआ है, होठों पर माखन लगा हुआ है। कुंभन जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, चुपचाप खड़े हैं। समझ गए हैं कि ठाकुर जी भाग गए। करे तो अब क्या करें, फंस गए। इसी बात का डर था। तो गोपियां बोलती है, कुंभन जी, आपको यह करने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें कह देते, हम माखन लेकर के आ जाते। आपको ऐसे चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो इतने सिद्ध पुरुष हैं, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, आप तो प्रेमी भक्त हैं उनके, आपने चोरी क्यों की? अब कुंभन जी कुछ कह नहीं पा रहे, चुपचाप खड़े हैं, सर झुकाए हुए हैं। सब देख रहे हैं। एक गोपी कहती है कि आप अकेले तो नहीं आए होंगे, कोई तो साथ आया होगा आपके। देखो दूसरी हांडी भी उतरी हुई है, कोई तो साथ होगा आपके। बताओ कौन साथ था, कैसे आना हुआ, क्यों आए? अब कुंभन जी से चुपचाप रहा नहीं गया। कुंभन जी बोले, अरे बेटा, मैं अकेले नहीं आया। तुम में से कोई गोपी रोज श्रीनाथ जी के मंदिर जाती है, ठाकुर जी को बोलती है कि कन्हैया मुझे अपनी गोपी बनाओ। ठाकुर जी ने आज मुझसे कहा कि एक गोपी आती है, वो कहती है कि कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। उनका माखन खाने का मन किया, मुझे बोले कि चलो वहां चल करके उसके घर चोरी करते हैं, माखन को चोरी करके खाएंगे, चुपचाप से जाएंगे, और ये सही मौका है, चलो चलते हैं। अब मैं उनकी बातों में आ गया। तो मेरे साथ वही आए थे, यहां मैं फंस गया और वो भाग गए। मैं ठाकुर जी के साथ आया था। सब गोपियां जानती थी
ये भक्त और भगवान का संबंध है। कुंभन जी कभी झूठ नहीं बोलते, जो कह रहे हैं वो सच है। जो गोपी रोज मंदिर जाती थी और ठाकुर जी को ये बात बोलती थी, उसे पता था कि वो ठाकुर जी को यही कहती है कि कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। जब ये बात सुनी तो आंखों में अश्रु आ गए, शरीर कांपने लगा। कुंभन जी के चरण स्पर्श किए। ऐसे भक्त को देख करके भाव विभोर हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो गई, झूमने लगी। सब गोपियों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मेरे कन्हैया आए थे यहां, मैं जाती हूं कन्हैया को ये कहने, कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। मेरे ठाकुर आए थे, मेरे घर भोग लगाने आए थे, मेरे घर का माखन चोरी करने आए थे। मेरे कन्हैया आज भी हैं, मेरे कन्हैया कुंभन दास जी के साथ आए थे। सब गोपियां हैरानी से देख रही थी, कितनी खुशी से झूम रही थी वो गोपी। कुंभन दास जी भी ये देख रहे थे और सोच रहे थे कि आज कहां फंसा दिया भगवान ने। पर भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसे कोई समझ नहीं सकता। वो पागलपन है, दीवानापन है, वो प्रेम है। वो किसी को भी हो सकता है, वो कुंभन दास जी जैसे भक्त को भी हो सकता है और एक साधारण सी गोपी को भी हो सकता है। उस प्रेम पर सबका अधिकार है। आपका विश्वास होना चाहिए, विश्वास हमेशा प्रगाढ़ होना चाहिए। जब आपके मन में प्रश्न आते हैं तो शंका उत्पन्न होती है, और जब शंका उत्पन्न होती है तो विश्वास नहीं होता है। और यदि आपको सच्चा विश्वास है तो आपके जीवन में प्रश्न नहीं होना चाहिए, आपको शंका नहीं होनी चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको निश्चिंत होना चाहिए। जब यह संबंध स्थापित हो जाएगा तो दुनिया भले ही आपको दीवाना कहे, पागल कहे, लेकिन आपके ईश्वर आपको साक्षात दिखाई देंगे। आपको उनका प्रेम हर समय महसूस होगा, क्योंकि ये वो दुनिया है जो सुकून से परिपूर्ण है, जहां सिर्फ सुकून है। और जो इस दुनिया में आ जाता है उसे कभी परेशानी नहीं होती है, उसके शब्दकोश में दुख होता ही नहीं, उसके शब्दकोश में कभी असंभव होता ही नहीं है, क्योंकि वो हर पल अपने ईश्वर के साथ रहता है। उसके लिए सब कुछ संभव है, हर पल में खुशी है। तो आप आना चाहते हैं इस दुनिया में? यदि आना चाहते हैं तो अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।